सपोज़ आपके पास 4 बार मैकेनिज़्म है और आपको पता लगाना है कि कौन सा लिंक क्रैंक बनाएगा और कौन सा रॉकर। क्या कोई सिंपल रूल है जिसमें हम तुरंत मैकेनिज़्म का टाइप पता कर सकें? यस, और उस रूल का नाम है ग्रोसाफ लॉ। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या थ्योरी ऑफ मशीन पार्ट पढ़ रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज ग्रोसाफ लॉ का स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें डिस्कस करेंगे ग्रोसाफ लॉ, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म, पैरेललोग्राम लिंकेज, डेल्टन लिंकेज, और हम इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में भी लिख सको और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ग्रोसाफ लॉ एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले समझते हैं ग्रोसाफ लॉ क्या कहता है। ग्रोसाफ लॉ के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक का सम बाकी दो लिंकों के सम से छोटा या इक्वल होना चाहिए, तभी कंटिन्यू रोटेशन पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो पढ़ते हैं फॉर द कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म द समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक should not be greater than the summation of the length of other two links। तो क्या S प्लस L मतलब ये वाला शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक का समीशन ग्रेटर नहीं होना चाहिए अदर टू लिंक से। P और Q एक अदर लिंक्स है। सिंपली वर्ड में बोले तो अगर शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेस देन और इक्वल टू बाकी दो लिंक हो तो मैकेनिज्म में कंटिन्यूअस रोटेशन पॉसिबल होता है, नहीं तो नहीं होगा। इनका ये रूल बोलता है। यही सिर्फ एक इक्वेशन से आप इंस्टेंटली बता सकते हो कि मैकेनिज्म क्रैंक रॉकर बनाएगा या डबल रॉकर बनाएगा। अब हम देखते हैं इसका केस वन क्या है कि इसमें व्हेन S प्लस 1 स्मॉलर देन द P प्लस Q, इसमें क्या है लॉ जस्टिफाई है, इन्हीं के लॉ पे है क्या लॉ जस्टिफाई है। तो इसमें 3 कंडीशन है, S प्लस L लेस देन P प्लस Q। इस सिचुएशन में डिफरेंट मैकेनिज्म बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा लिंक फिक्स्ड है। तो इसको अब हम समझते हैं। अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स हो, अगर इसमें जो है शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स हो तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म है। शॉर्टेस्ट लिंक मतलब इसको हम फिक्स कर दिए हैं, यानी दोनों एडजेसेंट लिंक कंटिन्यूअस रोटेशन कर सकते हैं। अब इसको हम फिक्स कर सकते हैं तो ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा। अब दूसरा समझते हैं, अगर हम एडजेसेंट लिंक फिक्स किए हैं तो बनेगा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। एडजेसेंट लिंक मतलब ये वाली लिंक फिक्स कर दिए हैं, तो अगर ये वाली लिंक फिक्स करते हैं तो इसमें दोनों लिंक सिर्फ ऑक्सीलेट करते हैं, ये और ये सिर्फ इस तरफ और ये भी इस तरफ, मतलब ये ऐसे मूव कर सकता है, ये भी इस तरफ और इस तरफ मूव कर सकता है और बाकी नहीं मूव करता है। तो दोनों लिंक सिर्फ ऑक्सीलेट करते हैं, कंटिन्यूस रोटेशन नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीलेट करेगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में बहुत अच्छा पूछा जाता है, पैरेललोग्राम लिंकेज का रिलेशन ग्रोसाफ लॉ से। चलिए उसको समझते हैं। अभी तीसरा बताया नहीं, अपोजिट लिंक। अगर हम अपोजिट लिंक फिक्स करते हैं, अपोजिट लिंक मतलब इसके शॉर्टेस्ट के जस्ट सामने वाला, फ्रंट वाला, तो मैकेनिज्म बनता है डबल रॉकर मैकेनिज्म। अब दूसरा केस आता है कि अगर S प्लस 1 इज इक्वल टू P प्लस Q, इसमें भी क्या लॉ जस्टिफाई होगा, नॉट हैविंग पेयर ऑफ इक्वल लिंक्स। तो इस अगर S प्लस 1 इक्वल टू P प्लस Q हो तो इस कंडीशन को स्पेशल ग्रोसाफ कंडीशन कहते हैं। इस केस में पैरेललोग्राम लिंकेज बन सकता है। पैरेललोग्राम लिंकेज में इस मैकेनिज्म में अपोजिट लिंक इक्वल लेंथ के होते हैं, मैकेनिज्म का शेप पैरेललोग्राम होता है। अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स्ड हो तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनेगा। अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स डबल क्रैंक, अगर लॉन्गेस्ट लिंक फिक्स होगा तभी डबल क्रैंक, क्योंकि इसका अपोजिट साइड का दोनों लिंक सेम होगा और स्मॉलेस्ट भी सेम होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं डेल्टन लिंकेज।
लास्ट टॉपिक है सिर्फ डेल्टन लिंकेज। अब बात करते हैं डेल्टन लिंकेज की। डेल्टन लिंकेज में क्या होता है कि इसमें इफ़ s+1 ग्रेटर देन p+q, इसमें लॉ जो है नॉट जस्टिफाई होगा, क्योंकि लॉ हमारा क्या कहता है कि स्मॉलर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो ये क्या है ग्रेटर देन है, तो इसमें लॉ नॉट जस्टिफाई है। और इसमें अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स करते हैं डबल क्रैंक बनेगा, अगर इस लार्जेस्ट लिंक फिक्स करेंगे तो क्रैंक रॉकर बनेगा। लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसी हो जाए जिसमें, तो क्या होगा, when s+1 ग्रेटर देन p+q, इस सिचुएशन में ग्रोसाफ लॉ जस्टिफाई नहीं होता है। मैकेनिज्म क्या बनेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म बनेगा, यानी कोई भी लिंक फुल रोटेशन नहीं करेगा, सब लिंक सिर्फ ऑक्सीलेट करेंगे। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर s+n स्मॉलर देन p+q हो तो ग्रोसाफ लॉ को क्या जस्टिफाई करेगा। अगर इसमें अगर कंडीशन s अगर फिक्स होगा तो डबल क्रैंक बनाएगा मैकेनिज्म, और अर्जेंट लिंक फिक्स होगा तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बनाएगा। अगर अपोजिट लिंक फिक्स होगा डबल रॉकर मैकेनिज्म बनाएगा। अगर s+n इक्वल टू p+q हो तो पैरेललोग्राम लीकेज बनेगा। अगर s+1 नॉट मतलब ग्रेटर देन p+q हो तो क्या होगा, ग्रोसाफ लॉ जस्टिफाई नहीं करेगा, तो ये क्या बनाएगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म बनाएगा। अगर आपको अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कौन सा मैकेनिज्म बनेगा, तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन यूज़ करके आंसर बता सकते हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने इंजीनियरिंग फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।